पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह के मसाइब से दो चार हैं और खास तौर पर इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला यह है कि इस्लाम की जो सूरत, इस्लाम की जो तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, उसको दहशतगर्दी से वाबस्ता किया जा रहा है, उसको खूनरेजी के साथ वाबस्ता किया जा रहा है और उसमें खुद हमारे मुसलमान बाज नादान भाई जो इस्लाम ही का नाम लेकर वो इस प्रोपेगेंडे को अपने अमल से तक़वियत दे रहे हैं और इसकी वजह से इस्लाम की एक इंतहाई गलत भयानक तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुम साहिब निस्बत भी हैं और दीन की इशाअत के लिए पूरे मुल्क में काम भी कर रहे हैं। ये वो हजरात हैं कि जिन्होंने अपने अल्लाह से वादा कर रखा है, अल्लाह आपके दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगी को निभाएंगे। हम इनके साथ हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको अपने मिशन में कामयाबी अता फरमाए। जमइयत उलमा अल इस्लाम वल्लती युशरिफु अलैहा फजीलतुल शेख फजलुर रहमान वल्लज़ी यक़ूम बिजुहूद अज़ीमा लिखिदमत अल इल्म वल उलमा ولجمع كلمة المسلمين فإننا نتوجه بالشكر وجمعية علماء الإسلام لكي نكون مع علماء المملكة العربية السعودية ومع علماء الحرمين الشريفين ومع إمام الحرم المكي الشريف يدا واحدة يدا واحدة يدا واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة. تعلق किस जमात से? मैंने कहा इमरान खान से. हंस करके वो हंस रहे कि कहते मौलवी साहब सही बात बताओ. मैंने कहा सही बात, वहां मजा है. मैंने कहा मैं इमरान खान का आदमी, साफ सी बात है. कहते नहीं मौलवी साहब साफ सी बात बताओ. मैंने कहा साफ बात आपको बताऊं, इस दाढ़ी के साथ न पीपल पार्टी वाले मुझे कबूल करेंगे, न मुस्लिम लीग वाले कबूल, न भाई इमरान जान मुझे कबूल करेगा. कोई मुझे इस दाढ़ी के साथ, इस पगड़ी के साथ कबूल, मजबूर होकर फजल रहमान के साथ लगा हुआ बस. और फजल रहमान की जमात में जुड़ गए, मजबूरी है हमारी. वरना जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाए, जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाए. फजलुर रहमान को डीजल चोर मशहूर कर दिया. अगर डीजल चोरी उन्होंने किया है तो आप अदालत में केस क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? एक आदमी भी केस करने के लिए तैयार नहीं है. इसका मतलब है कि झूठ बोलते हो डीजल. लेकिन डीजल चोरी का इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लो कि कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब, बोलो भाई, देना पड़ेगा. समझ रहे हो? ये नहीं कि इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला. अल्लाह कहते हैं तुम जो कुछ बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, कल क़यामत के दिन तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा. तो एक लफ्ज जबान पे चढ़ा हुआ है, डीजल मुल्ला डीजल ऐसे बोलते. हम एक हवाई नारा ना लगा दें कि फलाने का एजेंट, कोई सबूत नहीं है. लोग कहते हैं फला के फला से, हमने खुद देखा है उसके बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे ताल्लुकात हैं. ताल्लुकात की बुनियाद पर कोई किसी का एजेंट नहीं बन जाता. नबी के भी यहूदियों से आपने एग्रीमेंट किए, मुआहदे किए हैं. मुसलमानों का भी अभी चाइना से ताल्लुकात है मुसलमानों के. तो क्या मुसलमान इथियस बन गए? चाइना वाले तो इथियस होते हैं. ताल्लुकात किसी भी बेस पे किसी से होते हैं. तो इसलिए जितनी बात है उतनी रखनी चाहिए. सियासी तबसरे लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत खतरनाक इल्जामात लगाते हैं. और दूसरी बात, किसी की जातियात पे ना जाएं. ख्याल कर लेना, समझे? आप कहेंगे कि ये इमरान खान का आदमी है. करोड़ों इमरान खानों को फजल रहमान के जूते पे कुर्बान कर, समझे? करोड़ों जरदारी. कोई जोरी मुझे मनवा सकता है, अपने हुकूमत में जेल में ठोस सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि मेरे दिल से उलमा की मोहब्बत निकाले. समझे? फजल रहमान कुछ भी हमें लानतें भी भेजे, उसकी लानतें और उसके गुस्से भी हमारे लिए इनके प्यार से बेहतर है. न जानी है, न शराबी है, न अल्लाह आपका भला करे कोई उसने चोरी की है मुल्क के खजाना. अगर इनके पास कुछ होता, अगर इनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई शिकायत होती तो इतनी पूरी मिल्लत कुफर मेरे नबी की उयूब को आज तवातुर के साथ वाज़ेह करते. इन्होंने बहुत कुछ अपने थैलियों में झांक करके देखा, बहुत कुछ किया, लेकिन मोहम्मद पे कुछ मिला नहीं उनको. समझे? मोहम्मद के वारिसों का भी नहीं. कमजोरियां हैं, कोताहियां जितने भी हैं. समझ शरीफ में घोड़ा जितना भी गया गुजरा हो, टट्टू गधे से बेहतर है.
سمجھے؟ فضل جتنا بھی خراب ہو ان گدوں سے بہتر ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کوئی ہمیں جوتا مار دے گا, کچھ کر دے گا, یہ تو کر سکتے ہیں. فقض ما انت قاض, جو کچھ تو کر رہا ہے کر لے, حکومت ہے تیرے پاس. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے, سمجھے, لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کچھ نہیں, اور دل کا مسئلہ ہے.